एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक बड़ा सा ट्री दिखाया जाता है जिसको कि यूजियो नाम का एक बच्चा काट रहा हुआ होता है और वो थक जाता है। अभी किरीटो का बारी आता है काटने का। किरीटो कहता है हर साल हम यही ट्री को काटते हैं। यूजियो कहता है फिर हम करे भी तो क्या, हमारे पूर्वज भी इसी ट्री को काटते थे। किरीटो कहता है हाँ वैसे भी मैं कहीं पर भागने तो नहीं वाला हूँ। और वो उस पेड़ का लाइफ चेक करता है और वो यूजियो से पूछता है 2 मंथ पहले इसका लाइफ कितना था। यूजियो कहता है 2,35,000। उनके बातों से पता चलता है उन्होंने 2 मंथ में पेड़ को सिर्फ 50 ही डैमेज दे पाए। किरीटो इतना ही डैमेज दे पाए कहकर चिल्लाने लगता है और वो कहता है इसमें तो हमारा पूरा जिंदगी ही लग जाएगा। यूजियो कहता है इस जैसे आयरन ट्री से और हम एक्सेप्ट ही क्या कर सकते हैं। 300 साल हो चुका है और हम लोगों ने और हमारे पूर्वज ने मिलकर इतना ही काटे हैं, शायद कभी 900 साल बाद हम इसे काट ही देंगे। किरीटो कहता है तो ये बात है और वो उसके ऊपर झपट पड़ता है। यूजियो कहता है क्या कर रहे हो। किरीटो कहता है तुम्हारे पास काफी ज्यादा दिमाग है तो तुम हमें इस जॉब से निकलवाने का प्लान क्यों नहीं बनाते। यूजियो कहता है देखो अब मैं तुम्हें कैसे हंसाता हूँ और वो किरीटो को गुदगुदाने लगता है। तभी वहाँ पर एक बच्ची आती है जिसका की नाम होता है एलिस। किरीटो कहता है आज तुम्हारा क्लास जल्दी छुट्टी हो गया क्या, तुम काफी जल्दी आ गई। एलिस कहती है मैं जल्दी नहीं उसी टाइम में आई हूँ, देख रहा हूँ तुम दोनों के पास रेसलिंग करने के लिए काफी एनर्जी है, क्या मैं ओल्ड मैन गारिटा से कह दूं क्या पेड़ काटने का क्वांटिटी बढ़ाने को। वे कहते हैं कुछ भी कर लो बट ये नहीं। एलिस कहती है मैं बस मजाक कर रही थी और वो उनके लिए लंच लाई हुई होती है। किरीटो काफी भुक्कड़ की तरह केक खा रहा हुआ होता है। यूजियो कहता है आज केक काफी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। किरीटो कहता है आजकल तुम्हारा कुकिंग स्किल बेहतर हो गया है। लिस ये सुनकर काफी खुश होती है। किरीटो कहता है काश हम ये फूड को थोड़ा स्लोली खा पाते, क्यों ऐसा फूड जल्दी स्पॉइल हो जाता है। यूजियो कहता है क्योंकि गर्मियों का मौसम आ चुका है। किरीटो कहता है पर विंटर के मौसम में हम 3-4 दिनों तक फूड को छोड़ देते हैं फिर भी खराब नहीं होता है, मतलब हमें अपना खाना को ठंडा रखना होगा। यूजियो कहता है उसके लिए हमें स्नो चाहिए और हम कोई भी फॉरबिडन वेदर मैजिक का यूज करेंगे तो हमें नाइट सब उठाकर ले जाएंगे। किरीटो कहता है हमें आइस चाहिए फूड को ठंडा रखने के लिए, फिर हम एलिस का फूड को आराम से एंजॉय करके खा पाएंगे, तो चलो आइस ढूंढते हैं। एलिस कहती है इस वक्त तुम्हें समर में कहीं पर भी आइस नहीं मिलेगी, यही नहीं मार्केट के लोगों के पास भी ये नहीं है। किरीटो शांति से बैठकर फिर से सोचने लगता है और वो कहता है तुम दोनों को ब्रोकली का स्टोरी याद तो है ना। एलिस कहती है ये कौन सा स्टोरी थी। किरीटो कहता है ब्रोकली और एक व्हाइट ड्रैगन, उसने नॉर्थ के रूल रिवर को फॉलो किया था और उसको एक केव मिला जिसके अंदर काफी सारा खजाना था और उस खजाने के ऊपर सोया हुआ एक ड्रैगन, और जब ब्रोकली ने स्वॉर्ड को उठाया तब ड्रैगन जाग गया। और स्टोरी ये भी बताता है कि वो केव के थोड़ा अंदर में आइस दिखा तो चलो वहाँ जाए और आइस लाए। यूजियो इसके लिए मना करता है। एलिस कहती है ये आइडिया उतना भी बुरा नहीं है। यूजियो कहता है तुम्हें विलेज के लोग के बारे में याद तो है ना। एलिस कहती है हाँ मुझे पता है, जब तक हम लोग बड़े नहीं हो जाते तब तक हम उस माउंटेन की तरफ नहीं जा सकते, पर अगर हम कुछ ढूंढ रहे होंगे तो हम जा सकते हैं। अगर हमारे विलेज के पास आइस रहेगा तो हम लंबे समय तक फूड रख सकते हैं और ये सब लोगों के काम में भी आएगा। किरीटो कहता है देखा ये काम करेगा। यूजियो कहता है पर ये रूल ब्रेक करना होगा और एक रूल को भूल तो नहीं रहे हो, टर्बो इंडेक्स को सबको वहाँ पर जाना मना है। एलिस कहती है इंडेक्स के बुक 1 चैप्टर 3 वर्स 11 में ये भी कहा गया है कि एंड माउंटेन को कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा जब तक हम ह्यूमन एम्पायर में रहेंगे तब तक, और जब हम उसको क्रॉस करेंगे तो हम डार्क टेरिटोरी में चले जाएंगे एंड माउंटेन के अगले छोर में, पर उसमें केव में जाने का जिक्र नहीं था। यूजियो फिर भी राजी नहीं होता है। किरीटो कहता है तो इस वीकेंड हम ड्रैगन और आइस को खोज निकालेंगे और वे सुबह में नॉर्थ की तरफ मिलने का डिसाइड करते हैं। अगले दिन वे अपने सफर में निकल जाते हैं। यूजियो और किरीटो के बातों से हमें पता चलता है कि एलिस विलेज एल्डर का डॉक्टर है और वे कहते हैं इसीलिए उसको वो सभी चीजें सीखना है जिसको कि लड़कियां सीखते हैं। किरीटो कहता है हाँ वो हमारी तरह नहीं रहता है, वो हर वक्त पढ़ते ही रहती है सीक्रेट आर्ट सब कुछ। यूजियो कहता है और वो बड़ी होकर विलेज के लिए रोल मॉडल बनने वाली है, तब वो हमारे साथ नहीं खेल पाएगी। एलिस कहती है तुम दोनों चुपके चुपके क्या बातें कर रहे हो। वे दोनों बात काटते हुए कहते हैं हमें शाम के बेल लगने से पहले ही विलेज पहुँचना होगा। कहती है वो हाँ तो फिर सूरज को देखते रहना, दोपहर में हम लोग लौट जाएंगे। वे चलते चलते विलेज से काफी दूर आ चुके होते हैं और किरीटो एलिस को डराने के लिए स्टोरी बताने लगती है कि कैसे पहले गॉब्लिन मॉन्स्टर सब विलेज पर अटैक करते थे और वे सब हमारे सभी चीज को लूट लेते थे और बच्चे सबको उठा ले जाते थे। एलिस नहीं डरती है और वो कहती है मुझको ये स्टोरी पता है। फिर इंटीग्रिटी नाइट आते थे और वे उन गॉब्लिन सबको दूर भगा देते थे। किरीटो कहता है हाँ और तब से आज तक इंटीग्रिटी नाइट सबको
हम एंड माउंटेन के दूसरी ओर देख पाते हैं और वे सच में एक नाइट को देख पाते हैं और उन्हें भरोसा ही नहीं होता है। नेक्स्ट सीन में वे उस एंड माउंटेन के केप तक पहुंच जाते हैं। एलिस कहती है चलो फिर क्या करने के लिए आए हैं वो करते हैं और वो अपने जेब से एक पौधा निकालता है और उस पौधे से रोशनी निकलने लगता है। वे अंदर आते हैं। यूजियो कहता है उसमें कहा गया था कि हम थोड़ी ही अंदर आएंगे और हमें आइस मिल जाएगा। एलिस रुक जाती है और वो लाइट को अपने पास लाने को कहती है। वो फूंक मार के दिखाता है कि यहाँ थोड़ा ठंड है। वे और थोड़ा अंदर जाने का फैसला करते हैं। एलिस कहती है क्या हो अगर हमें ड्रैगन मिल जाए। यूजियो कहता है जितना जल्दी हो सके वहाँ से भाग जाएंगे। किरीटो कहता है वो बुरा नहीं मानेगा, हम थोड़े से आइस ही लेंगे तो, और हो तो एक स्केल भी उठा लेंगे। यूजियो कहता है नहीं हम ये नहीं करेंगे। किरीटो कहता है इससे हम प्रूफ दे सकते हैं कि हमने ड्रैगन देखे और उनको वहाँ पर आइस मिल जाता है। वे इसे देखकर और अंदर जाने का फैसला करते हैं और वे आइस से भरा हुआ एक जगह पर आ जाते हैं। एलिस कहती है इतना सारा आइस से तो हम पूरा शहर का फूड को ठंडा रख सकते हैं। वे तीनों किसी चीज को देखकर रुक जाते हैं। वे देख पाते हैं कि ड्रैगन मर चुका होता है और उनको समझ नहीं आता है कि ये कैसे मरा। किरीटो उसका कंकाल को उठाकर उसमें स्क्रैच दिखाता है। वे लोग समझ पाते हैं कि किसी चीज से फाइट हुआ होगा, लेकिन वे ये भी नहीं समझते हैं कि किस चीज ने आखिर ड्रैगन को मारा होगा। किरीटो कहता है ये मार्क स्वॉर्ड का है, उसका मतलब कोई ह्यूमन ही इसको मारा होगा। एलिस कहती है पर किसने किया होगा, स्वॉर्ड मास्टर ब्रूकली ने भी इसको हरा नहीं पाया था, आखिर कौन इतना पावरफुल होगा। लगता है इंटीग्रिटी नाइट ने इसको मारा होगा, पर क्यों, ये तो बस इस केप का रक्षा ही करता था। यूजियो कहता है डार्क टेरिटोरी का नाइट भी तो हो सकता है जिसने इसको मारा, इसका मतलब डार्क टेरिटोरी का नाइट्स एंड माउंटेन को इजीली क्रॉस कर पा रहे हैं और वे कभी भी हम पर अटैक कर सकते हैं। किरीटो वहाँ पर पड़ा स्वॉर्ड को उठाने लगता है जो कि काफी भारी होता है और ये वही स्वॉर्ड होता है जिसको ब्रोकली लेना चाहता था, द ब्लू रोज स्वॉर्ड। पर किरीटो इसको उठा नहीं पा रहा हुआ होता है और वे दो जन मिलकर भी उसे नहीं ले जा पाते और वे कहते हैं ये नहीं तो काफी सारा ट्रेजर है यहाँ पर, हम उन्हें ले जा सकते हैं। एलिस कहती है हाँ पर ये करना सही नहीं रहेगा, ये ऐसा होगा जैसे किसी के कवर से उसका कीमती चीज को चुराना। किरीटो कहता है हाँ तो हम जिसके लिए आए थे वही ले जाते हैं, ड्रैगन इससे बुरा नहीं मानेगा और वे आइस को उठा लेते हैं। किरीटो कहता है जब तक ये मेरे खाना को सही से रखेगा तब तक मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है। एलिस कहती है सिर्फ हमारा नहीं विलेजर्स का भी। यूजियो कहता है हमें जल्दी जाना चाहिए, शाम हो जा रहा है। एलिस समझ नहीं पा रही हुई होती है वे लोग इस टनल से यहाँ पर आए होते हैं। किरीटो और यूजियो अलग अलग डायरेक्शन दिखाने लगते हैं। वे उस टनल में काफी देर तक चल रहे हुए होते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि ये वही टनल है या नहीं। किरीटो एलिस से कहता है तुमने ही इस टनल को चुने थे। एलिस कहती है मैंने तुम्हारा बात को नहीं सुना, क्या बोले। तभी उनको विंड का आवाज सुनाई पड़ता है। यूजियो कहता है तुमने सही रास्ता चुने थे और वे एग्जिट के लिए दौड़ते हुए जा रहे होते हैं। एलिस कहती है थोड़ा धीरे से चलो गिर जाओगे और वे उस केप से बाहर आते हैं, पर वहाँ का सीन ही कुछ अलग रहता है। वे समझ जाते हैं कि वे डार्क टेरिटोरी में आ चुके हैं। वे घबरा जाते हैं। यूजियो कहता है हमें वापस जाना चाहिए। तभी हम वहाँ पर दो नाइट के बीच में लड़ाई देख पाते हैं, इंटरग्रेटी नाइट और डार्क टेरिटोरी के नाइट का। इंटरग्रेटी नाइट उस नाइट को हरा देता है एरो से मारकर और वो नाइट उन्हीं तीनों के सामने ही गिरता है। तभी एलिस का कदम अपने आप उसके हेल्प के लिए बढ़ रहा हुआ होता है। किरीटो बाउंड्री देखते हुए एलिस को रुकने को कहता है। एलिस अपने आप को रोकती है पर वो गिर जाती है, पर तब तक उसका हाथ बाउंड्री के पार जा चुका होता है और वे इंडेक्स बुक के बारे में याद करने लगते हैं कि हमें एंड माउंटेन को पार नहीं करना है। वे जल्दी से एलिस को उठाते हैं। कहने लगती है ये मैंने क्या कर दिया। यूजियो कहता है कोई बात नहीं, तुम केप से बाहर नहीं गई थी है ना किरीटो। तभी किरीटो अपने पीछे एक अननोन एंटिटी को देखकर घबराया हुआ रहता है। वो चीज इस जगह पर किसी चीज को डिटेक्ट करके उसका कोड को फिक्स कर दिया कहता है और वो वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। वे दोनों उस चीज को इग्नोर करके वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। वे तीनों विलेज पर पहुँच जाते हैं। एलिस आइस को बेसमेंट में रखने का बात करता है और वे तीनों कल के लंच के लिए काफी एक्साइटेड रहते हैं और एलिस वहाँ से चले जाती है। यूजियो रात को वही अननोन एंटिटी के बारे में सपनाता है कि वो एलिस को ले जा रहा होता है। तभी वो जाग जाता है और वो काफी घबराया हुआ भी रहता है। नेक्स्ट डे वे फिर से अपने काम में लग जाते हैं। तभी वे उसी नाइट को देख पाते हैं जो कि एलिस के घर की ओर जा रहा हुआ होता है। वे दोनों काफी घबराए हुए रहते हैं और वे जल्दी से विलेज की तरफ दौड़ते हैं। वो इंटीग्रिटी नाइट उस जगह पर आ जाता है। एलिस भी उसको देख पाती है। किरीटो और यूजियो उसके पीछे आते हैं और वे उसे चुप रहने को कहती है और वे कहते हैं अभी तक वो देखा नहीं है तो हम यहाँ से भाग सकते हैं। एलिस के डैड नाइट से मिलता है क्योंकि वो इस विलेज का एल्डर रहता है, इसीलिए नाइट कहता है मैं नॉर्थियन गार्ड टेरिटोरी को देखता हूँ और कल तुम्हारी बेटी एलिस ने तो वो इंडेक्स का रूल फॉलो नहीं किया तो इसीलिए मैं उसको ले जाने आया हूँ उसका क्राइम का सजा देने और एग्जीक्यूट करेंगे। और एग्जीक्यूट का मतलब बहुत सारे लोगों के सामने उसको मार डालना। ये सुनकर वे सभी काफी घबरा जाते हैं और वो इंडेक्स बुक्स का वही चैप्टर के बारे में बताने लगता है। चैप्टर 3 वर्स 11 कि डार्क टेरिटोरी में किसी को कदम नहीं रखना है। एलिस के डैड एलिस को जंजीर से बांध
देते हैं। किरीटो उसको बचाने के लिए आगे बढ़ता है। वो कहता है एलिस डार्क टेरिटरी के अंदर नहीं गया था, उसका हाथ सिर्फ कुछ ही सेकंड के लिए वहाँ पर लगा था। नाइट कहता है यही काफी है उसको ले जाने के लिए। किरीटो कहता है तो हमें भी ले जाओ, हम भी उसके साथ ही थे। और वो यूजियो से कहता है एलिस को पकड़कर भाग जाओ, मैं उसके ऊपर अटैक करता हूँ। यूजियो कहता है हमें ये नहीं करना चाहिए, रुक जाओ। किरीटो कहता है उसका लाइफ इम्पोर्टेंट है, रोल नहीं। किरीटो उसको मारने के लिए जाने लगता है। नाइट अपने हाकी पावर से किरीटो को दूर कर देता है। किरीटो फिर से उसके ओर जाने लगता है, लेकिन इस बार विलेजर सब किरीटो को पकड़ लेते हैं। किरीटो एलिस को देखते हुए कहता है खड़े मत रहो यूजियो, जाकर उसको बचाओ। यूजियो घबराते हुए आगे बढ़ने लगता है। ऐसा लग रहा था कि कोई चीज उसे रोक रहा है और तभी उसका आँख लाल हो जाता है और उसमें लिखा रहता है अलर्ट कोड। वो नाइट एलिस को ले जा रहा हुआ होता है। किरीटो कहता है इन लोगों को मेरे ऊपर से हटाओ यूजियो, लेकिन यूजियो खड़े होकर सिर्फ देख ही रहा हुआ होता है। एलिस उनकी ओर मुस्कुराते हुए देखते हुए चले जाती है और वे दोनों कुछ नहीं कर पाते हैं। और तभी किरीटो को होश आता है। उसको कुछ भी समझ नहीं आता है कि वो क्यों रो रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें सिनोन को दिखाया जाता है, जिसके पीछे के कुछ लोग पड़े हुए होते हैं। सिनोन खुले जगह में आकर उनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वे उस अटैक से बचते हुए सिनोन को मिला लेते हैं। तभी वहाँ पर एक जीप आकर सिनोन को बचा लेती है, जिसमें कि क्लाइन रहता है और वो उनके ऊपर फायरिंग करने लगता है। लेस कहती है चलो देखते हैं प्लेयर किलर्स कितना तेज तुम लोग भागते हो। लिखा तो अलग ही लेवल में रहती है। वो उन पर मशीन गन से फायरिंग करने लगता है। वे स्मोक ग्रेनेड डाल कर वहाँ से भागने का फैसला करते हैं। सिनोन कहती है अभी तुम लोगों का टाइम आ गया है, मैं तुम सबको खबर दूंगा। तभी जीप से दो लोग उतरते हैं और वे आसुना और किरीटो होते हैं और वे उनका पीछा करने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है आसुना और किरीटो को ड्रोन से एक बंदा ट्रैक कर रहा हुआ होता है। वो कहता है क्या ये फोटोन सॉर्ड है, और वो अपने बॉस से कहता है क्या मैं मैदान में उतर जाऊँ। वो बंदा कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो तुम पीछे रहकर बस खेल देखो। वो बंदे किरीटो और आसुना के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन सिनोन उन्हें कवर दे देता है। तब एक बंदा उनके सामने आकर पूरा फायरिंग करने लगता है। दोनों काफी स्टाइलिश से उसकी गोलियां को काट रहे हुए होते हैं। किरीटो उसको रिलोड करने का मौका ही नहीं देता है और उसको काट देता है। आसुना दूसरे वाले को मारने जाता है, बट वहाँ पर स्मोक कर देते हैं और वे वहाँ से पीछे हट जाते हैं क्योंकि टाइम खत्म हो गया था उनके ट्रेनिंग का। वो बंदा कहता है हम उन्हें मार देते, क्या अब बॉस उन्हें छोड़ देना चाहते हैं और हम हार मानते हैं। वो बंदा कहता है उनके प्लेयर्स हर जगह पर है, उन पर अटैक करके हमारे ट्रेनिंग में कुछ भी मदद नहीं होगा और जल्दी हमारा एक बड़ा मिशन आने वाला है, उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। ये डेड गन की तरह हरकतें क्यों कर रहा है। और वो कहता है अगले बार देखता हूँ तुम्हें किड। क्लीन गन गेल ऑनलाइन का तारीफ कर रहा हुआ होता है क्योंकि इसमें सिर्फ भागते हैं और एक दूसरे को मारते हैं। सिनोन कहती है हाँ हम यहाँ पर प्लेयर सबको उनके केस और आइटम के लिए मारते हैं, पर हम जिस ग्रुप से आज फाइट किए उन्हें वो चीज सबका परवाह ही नहीं है। किरीटो कहता है हाँ वो बस हमें मारना चाहते थे और वे लोग ग्रेनेड और स्मोक बम ऐसे यूज कर रहे थे जैसे उस चीज का दाम काफी कम है। नॉन कहती है हाँ वो लोग हर बार वैसे ही फाइट करते हैं, वे लोग टीम सबको मारकर बिना लूटे ही चले जाते हैं। आसुना कहती है मैं उनका स्टेटस देखा, वे लोग 100% हर बैटल को जीत ही जाते हैं। सिनोन कहती है हाँ पर मुझे लगा था हमारी टीम मिलकर उन्हें हरा सकते हैं क्योंकि हम बाकी टीम्स की तरह नहीं है, पर मुझको लगा नहीं था वे लोग पीछे हट जाएंगे। लेन कहता है वो लोग भाग गए, उसका मतलब हम लोग जीत गए। आसुना कहती है हमें उनके लीडर का पता लगाना चाहिए। सेलिका कहती है हाँ पर वे लोग ऐसे फाइट करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि उनका लीडर कौन है। अभी किरीटो वहाँ पर सोने लगता है। लिस कहती है मेरे ऊपर ऐसे मत सो। आसुना बताती है कुछ दिनों से ये कंपनियों सब में टूर ले रहा है, इसीलिए थक चुका है शायद। ये तीनों गुड बाय आज मजा आया कहकर चले जाते हैं। इन्होंने आसुना से एक चीज के लिए हेल्प मांगती है और वो किरीटो और आसुना को कल हेजल के शॉप में मिलने आने को कहती है और वो प्लान के बारे में ईमेल कर दूंगा कहती है। आसुना कहती है ठीक है फिर, और वो दोनों लॉग आउट कर लेते हैं। किरीटो उनके जाने के बाद में जाग जाता है। अगले डे वे हेजल के शॉप में आ जाते हैं। सिनोन किरीटो से कहता है आखिर तुम खा रहे हो या नहीं, तुम्हारा वजन काफी कम लग रहा है। किरीटो कहता है क्या तुम मेरी मोम हो, और वो कहता है क्या चीज के लिए बात करने के लिए बुलाए हो, क्या ये बीओबी के बारे में है। सिनोन कहती है हाँ एक प्लेयर है जो कि अपने आप को सैडलाइजर कहता है, जो कि BOB 4 जीता था और उसने फर्स्ट BOB भी जीता था और प्लेयर्स को पता चला कि वो 4 में भी है तो वे काफी एक्साइटेड हो गए क्योंकि वो लेजेंड है। किरीटो कहता है हाँ मैंने लाइव देखा था, वो कल फाइट किए थे उसी बंदे की तरह खेल रहा था। सिनोन कहती है हम दोनों सेम ही सोच रहे हैं, सैडलाइजर मुझको काफी फास्ट मार दिया, मैं उसको एम भी नहीं कर पाया, ये मेरे साथ ही नहीं सबके साथ हुआ, ऐसा लगा कि उसको हमारे मूव के बारे में पहले से ही पता था। किरीटो कहता है ये इम्पॉसिबल है, मतलब उसने तुम सबका मूव को प्रेडिक्ट कर लिया, BOB में ये इम्पॉसिबल है। सिनोन कहती है हाँ हम लोग यही मूव सबका यूज करते हैं तो ये पॉसिबल है कि वो प्रेडिक्ट कर सकता है, इसीलिए मुझको तुम्हारा याद आया, तुम्हारे जैसा प्लेयर मुझे तुम्हें देखकर लगा कि तुम सैडलाइजर को हरा पाओगे और नेक्स्ट BOB जल्दी होने वाला है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ पर साइन अप करो, मैं उस जैसे बंदे से फिर से हारने नहीं वाला हूँ, इसीलिए इस बार हम उसे हराएंगे। किरीटो कहता है लगता है तुम अभी इसके लिए आदत लगा चुके हो। सिनोन कहती है हाँ अभी मैं थोड़ा बेटर हो रही हूँ और किरीटो उसके फ्रेंड के बारे में पूछता है। सिनोन कहती है हाँ शिनकावा कुछ प्रोग्रेस
कर रहा है। मैं उससे 2 दिन हफ्ते में विजिट करने जाती हूँ। किरीटो कहता है हाँ डेट गन खत्म हुआ और उसे क्या मदद चाहिए उसे मिल रहा है। सिनोन कहती है नहीं ये अभी खत्म नहीं हुआ है, तुम्हें तो पता ही होगा अभी भी उसका पार्टनर बाहर ही कहीं घूम रहा है। किरीटो कहता है हाँ किकुयुका ने मुझको कहा था कि वे उसको जल्दी पकड़ लेंगे। वहाँ पर आसुना आती है और आसुना सिनोन को कहती है सिनोनो। किरीटो कहता है क्या बोला अभी तुमने इसको? आसुना कहती है मैंने तुम्हारा ईमेल पढ़ा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। किरीटो कहता है क्या तुमने इससे भी मदद मांगी थी? सिनोन कहती है एक अच्छे प्लेयर को एक अच्छा पार्टनर भी तो चाहिए ना। और आसुना भी किरीटो को कहती है तुम आजकल खा रहे हो या नहीं, काफी हल्के लग रहे हो। किरीटो कहता है क्या मैं? सिनोन कहती है देखा ये भी ये बता सकती है। आसुना कहती है ये सब पार्ट टाइम जॉब की वजह से हो रहा है ना। और वो मोबाइल को निकाल कर कहता है तुम फिजिकली तो फाइन लग रहे हो। सिनोन कहती है तुम कैसे बता रहे हो ये क्या है? किरीटो कहता है इसे मत देखो ये वही है। सिनोन कहती है क्या ये तुम्हारे वाइटल्स को देख सकता है, पर ये कैसे काम करता है? किरीटो कहता है कुछ दिन पहले मैंने अपने बॉडी के इस जगह पर मिलिटल सेंसर इम्प्लांट करवाया था और ये हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर सबको आसुना की स्मार्टफोन में दिखाता है। सिनोन कहती है मगर क्यों? और वो कहती है हाँ ये एंटी चीटिंग सिस्टम है ना। वे दोनों कहते हैं नहीं ये नहीं है। किरीटो कहता है जब मैंने ये पार्ट टाइम नौकरी स्टार्ट किया तो आसुना सोची मुझको ये चीज लगाना चाहिए। आसुना कहती है हाँ मुझको किरीटो का ऐसे दिल धड़कते हुए देखकर काफी अच्छा लगता है। सिनोन कहती है हाँ ये क्यूट है और पर क्रीपी भी है। और वे दोनों बीओबी में जाने के नाते हाथ मिलाते हैं। सिनोन कहती है मुझे तुम्हारे जॉब के बारे में जानना है, तुम्हारी टीम एक वीआर गेम को टेस्ट कर रहे है ना। किरीटो कहता है वो कोई गेम नहीं है, वो एक ब्रांड मशीन है फुल डाइव सिस्टम के लिए, ये अभी डेवलपिंग में चल रहा है रेड की तरफ से। सिनोन कहती है ये कैसा नाम है रेड? आसुना बताती है ये एक इमेजिनेशन क्रीचर का नाम है, मैंने एक बुक में पढ़ा था इसके बारे में। कोई कहता है ये पिग है या टर्टल है। सिनोन कहती है क्या इसे नेक्स्ट जनरेशन के लिए फुल डाइव गेम लॉन्च करने वाले हैं? किरीटो कहता है मुझे नहीं पता, शायद से वो चीज फुल डाइव टेक्नोलॉजी से काफी अलग है। सिनोन पूछती है तो उसका अंदर का वर्ल्ड कैसा है? किरीटो कहता है मुझे ये नहीं पता है, कि इस बात को अपने तक ही रखे हुए है। मैं उस वर्चुअल वर्ल्ड में जो भी मेमोरी बनाता हूँ वो मेरे रियल वर्ल्ड तक नहीं रहता है। मैंने टेस्ट के वक्त जो कुछ भी किया लॉग आउट के बाद सब कुछ भूल जाता हूँ। सिनोन कहती है क्या तुम्हें कुछ याद नहीं रहता है? क्या ये अलग तरीके का आगमा है? किरीटो कहता है नहीं ये आगमा की तरह नहीं है, मैंने अपना मेमोरी को लॉस नहीं किया, पर मैं उसको एक्सेस नहीं कर पाता हूँ फ्लक लाइट की वजह से। आसुना कहती है फ्लक? किरीटो कहता है इस चीज को एक्सप्लेन करना काफी कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल वे में कहूँ तो एक मशीन जो की सोल ट्रांसफर करने का टेक्नोलॉजी रखता है। हम ब्रेन को ध्यान से देखें तो वो सेल्स से बनता है, तो उस सेल्स में सोल कहाँ पर होगा? कहाँ पर होगा सोल? भूत आत्मा कहाँ पर? सिनोन कहती है नहीं पता। किरीटो कहता है पर वो हमारे सेल स्ट्रक्चर के अंदर ही है और उसको कह रहे हैं माइक्रो ट्यूबलेस, दूसरे शब्दों में एक होलो पाइप, पर वो खाली नहीं रहता है, उसके अंदर कुछ सेल रहता है। सिनोन कहती है तो क्या है उसके अंदर? किरीटो कहता है लाइट। तुम लोग क्या सुनना चाहते हो? एक लंबा चौड़ा बड़ा सा शब्द। वो कहता है हाँ एक फ्लक्चुएटिंग लाइट, वो एक बिल्डिंग ब्लॉक है सोल और ह्यूमन के बीच का। आसुना कहती है तुम्हारे कहने का मतलब लाइट और ह्यूमन सोल है। किरीटो कहता है हाँ पर रेड इस शब्द से नहीं जाता है, वो इसको कहता है फ्लक्चुएटिंग लाइट, शॉर्ट में फ्लक लाइट। आसुना कहती है इसका मतलब सोल ट्रांसलेटर हमारे दिमाग को पढ़ने के साथ साथ वो हमारे फ्लक लाइट तक भी जाता है, जिससे वो उस चीज को इम्प्रिंट कर सकता है, जैसे एटमॉस्फेयर जो कि आपके फ्रेंड में इमेज, साउंड और कोई दूसरे सेंसरी इंफॉर्मेशन भेजता है। पर फ्यूचर में ये चीज आपके सोल के साथ वर्क करेगा, है ना? किरीटो कहता है हाँ यही है, सोल ट्रांसफर मशीन आपके फ्लक लाइट पर इमेज साउंड भेजकर काफी अच्छा एक्सपीरियंस दिलाएगा। और ये लोग उसको कहती है ह्यूमनिक विजुअल डाटा। और मैं बिगिनिंग में जो टेस्ट सब लेता था वो काफी डिफरेंट था, ये एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है उससे काफी अलग है, सभी चीज काफी असली लग रहा था, मैं ये कह भी नहीं सकता कि वो वर्चुअल वर्ल्ड है। आसुना कहती है मत डराओ, क्या ये सेफ है? किकुयुका तुमको ये जॉब ऑफर किया, पर अभी भी हमें उसके मोटिव के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है। किरीटो कहता है हाँ पर मैं पीछे नहीं हटना चाहता हूँ, पता है क्यों? क्योंकि मुझको जानना है कि आगे चलकर फुल डाइव कहाँ तक जाने वाला है। मैं जानता हूँ खतरा है पर एसटीएल काफी डिफरेंट है, सुनकर क्रीपी लग रहा है पर ये एटमॉस्फेयर से काफी अच्छा है। उठने के बाद में सपने में थे वैसा लगता है, जब हम कोई ड्रीम देखते हैं तो वो काफी लंबा रहता है, पर तब तुम थोड़े ही समय के लिए सोते थे। तो यही सेम फिनोमिना चलता है डाइव करने पर, हमें लगता है ये सिर्फ कुछ ही मिनट था, पर वहाँ पर 5-6 घंटा बीत चुका रहता था। एसटीएल में हम काफी लंबे समय तक डाइव करके रह सकते हैं, यही इसका मेन फीचर है, यही है फ्लक लाइट एक्सीलरेटर। सिनोन कहती है ये सुनकर मेरा सर चकरा रहा है, और वो कहती है तो तुम 3 दिन तक डाइव किए हुए थे, तो वो हमारे वर्ल्ड के लिए कितना टाइम होगा? किरीटो कहता है मुझे नहीं याद, शायद 1 मंथ हो सकता है। जब मैंने उनसे इसके बारे में पूछा तो वो लोग मुझको नहीं बताए, और वे लोग मुझको उस वर्ल्ड का टेस्ट कोड बताए, और वो बताता है दी अंडरवर्ल्ड। सिनोन कहती है क्या इसका मतलब अंडरग्राउंड वर्ल्ड? आसुना कहती है मुझको ये पता है, ये एलिस के अंदर से है, एलिस इन वंडरलैंड एक बुक का नाम है, ये वहीं का रेफरेंस लग रहा है, पर पब्लिश होने के वक्त इसका नेम चेंज हो गया था, जिसका नाम था एलिस अंडरवर्ल्ड एडवेंचर। तभी किरीटो को ये नाम सुनकर कुछ फील होने लगता है। किरीटो बताता
कहता है एलिस नाम सुनकर मेरे मेमोरी से मुझे कुछ याद आ रहा था। ऐसा लग रहा है मुझे किसी काम को पूरा करना है, पर क्या ये याद नहीं आ रहा है। सिनोन उन सबको मिलने के लिए शुक्रिया कहकर चली जाती है। किरीटो अपने ही ख्यालों में डूबा हुआ था। नेक्स्ट सीन में वो दोनों चल रहे हुए होते हैं। आसुना कहती है क्या तुम्हें किसी बारे में बात करना है। किरीटो कहता है हाँ मैं जाने वाला हूँ अमेरिका, वहाँ का रिसर्च काफी एडवांस है और वे न्यू वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं। आसुना कहती है एंग्रत में हम लोग काफी हैप्पी थे और वहाँ पर पेन और सैडनेस भी था, और मुझे पता है तुम्हें अभी भी जानना है कि वो कैसल क्यों वहाँ पर अभी भी खड़ा हुआ है। किरीटो कहता है अगर मैं 100 साल भी क्यों ना जी लूं, फिर भी मैं ये कभी पता नहीं लगा पाऊंगा। और वो आसुना को अपने साथ आने को कहता है और कहता है क्योंकि मैं ये चीज तुम्हारे बगैर कर नहीं पाऊंगा। आसुना कहती है तुम जहाँ जाओगे वहाँ मैं तुम्हारे साथ जरूर आऊंगी। और वे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। हम किसी का परछाई देख पाते हैं। आसुना कहती है तो सोल ट्रांसफर यार का नेक्स्ट स्टेप नहीं है। तुम्हारे बातों को सुनकर तो मुझे यही लग रहा था। किरीटो कहता है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता है कि उनका पर्पस फुल डे वियर वर्ल्ड तक ही सीमित है। वे फ्लग लाइट के बारे में और लर्न कर रहे हैं, जैसे ह्यूमन कॉन्शियसनेस। जब भी मैं एसटीएल के बारे में याद करता हूँ मुझे कायबा के प्लान के बारे में याद आता है। आसुना कहती है क्या वो इसके पीछे है। किरीटो कहता है मुझे नहीं पता क्यों वो नवगियर को क्रिएट किया और हमें दर्द देने के लिए वहाँ पर ट्रैप किया, क्यों वो खुद का जान ले लिया। वो हमें डरा कर छोड़ने के लिए ही ये सब नहीं किया था और उसने हमें सीड दिया। मैं उसका एंड गेम के बारे में जानना चाहता हूँ। आसुना कहती है तुमने उससे बात किए थे ना। किरीटो कहता है मुझे शायद पता है वो अपना कॉपी को क्यों ऐसे छोड़ा हुआ है और रेड एसटीएल से जो भी कर रहा है। तो वे अपने पीछे एक बंदे को देख पाते हैं। वो कहता है मैं सड़क भूल चुका हूँ, स्टेशन कहाँ पर है। किरीटो आसुना को पीछे करता है और वो उसको कहता है तुमने हमें कैफे से फॉलो किए थे। वो बंदा कहता है तो मेरे प्लेन में पानी फिर गया। किरीटो कहता है कौन हो तुम। वो बंदा कहता है क्या तुम मुझे भूल गए। ओ कैसे याद करोगे, मैं हमेशा मास्क के पीछे जो रहता था। तभी किरीटो चौंक जाता है और वो कहता है ज़ाज़ा को पकड़ लिया गया है, तो मैं ही हूँ जो वो काम को खत्म करेगा लेविंग कॉफिन का लास्ट सर्वाइवर होने के नाते। और तभी किरीटो को याद आ जाता है और वो कहता है जॉनी ब्लैक, और वो अपना शॉर्ट को निकालने लगता है। जॉनी हंसने लगता है और वो कहता है तुम्हारे पास यहाँ पर कहीं से शॉर्ट नहीं आएगा। किरीटो कहता है तो क्या तुम अभी भी लड़ने के मूड में हो। जॉनी कहता है हाँ बिल्कुल किरीटो, और मुझे यकीन नहीं होता है कि वो तुम थे जिसने कि हमें इतना परेशान किए थे। तुमसे तुम्हारा शॉर्ट ले लिया जाए तो तुम कुछ भी नहीं हो। किरीटो कहता है तुम्हारे पास भी तुम्हारा पॉइजन रैंगर्ड नहीं है। जॉनी कहता है मेरे पास नहीं है, क्या तुम इसके बारे में श्योर हो। और वो उसी चीज को निकालता है। किरीटो उसे देखकर घबरा जाता है। जॉनी उस चीज से किरीटो के ऊपर हमला कर देता है। किरीटो आसुना को खुद से दूर करता है और वो कहता है भाग जाओ यहाँ से। वो बंदा किरीटो के ऊपर वो पॉइजन को इंजेक्ट कर देता है। किरीटो अपने अम्ब्रेला से उसे रोकने का ट्राई करता है। आसुना इसको देखकर काफी घबरा जाती है। वो बंदे के पैर में वो छतरी घुस चुका होता है और आसुना के किरीटो चिल्लाने के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। आज के इस एपिसोड में मैंने काफी ज्ञान ले लिया। ऐसे चीज को जबरदस्ती प्रोनाउंस किया जो कि मेरे मुंह से निकल भी नहीं रहा था। इसी के लिए कर दो जो भी होता है, शर्माओ मत, कर दो। और मैं देख पा रहा हूँ कि ये एपिसोड कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया है, ऐसा इसीलिए क्योंकि पता है ना ये एपिसोड कुछ ज्यादा ही लंबा था, मतलब 1 घंटे का। तो एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो नेक्स्ट एपिसोड देखो। बाय।